बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं आई मस्ट नो। नाज़रीन, शुगर माफिया के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम कदम उठाया था। एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करवाई गई, एक JIT बनाई गई। उसके तहत जो है वो एक रिपोर्ट सामने आई कि शुगर माफिया जो पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले जो शुगर क्राइसिस आए थे, वो जब क्राइसिस इतने बढ़ गए कि गवर्नमेंट को मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा कि आखिर क्या वजह है कि सब्सिडी भी ली जाती है, फिर चीनी पाकिस्तान में सब्सिडी लेके चीनी एक्सपोर्ट भी की जाती है, उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर चीनी के क्राइसिस हैं, फिर चीनी की कीमत बढ़ा दी जाती है। ये सारा मामला है क्या? इमरान खान ने जो अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो वादा किया था कि मैं एहतसाब के कटहरे में खड़ा करूँगा हर उस बंदे को जो करप्शन करेगा, किसी तरह की भी करप्शन होगी। ये फिर इनके दौरे हुकूमत में कुछ इस तरह के मामला जब सामने आए तो इमरान खान ने ये प्रॉमिस किया अवाम से, पाकिस्तान की आवाम से, कि जो हम इसके ऊपर तहकीकात करेंगे, जो लोग शुगर माफिया के इस दन में जो है वो पकड़े जाएंगे, जो इस JIT बनाई उसमें जो जिनके नाम आएंगे, चाहे वो कोई भी हो, गवर्नमेंट का बंदा हो, PTI का बंदा हो, कोई गैर सरकारी बंदा हो, सरकारी हो, मिनिस्टर हो, कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी शख्स हो, उसको हम जो है वो एक्सपोज करेंगे और लोगों के सामने हकाइक लाएंगे कि आखिर है क्या। फिर JIT बनाएगी, JIT में फिर बहुत सारे लोगों के नाम आए, आपको अच्छी तरह पता है। ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का नाम आया। शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में आपको बताता चलूँ कि उनको JIT में बुलाया नहीं गया, लेकिन वो कमीशन में ख़ुद पेश हुए। जो कमीशन बनाया गया था उसमें खुद पेश हुए। उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया, जी मैं इस कमीशन में पेश होना चाहता हूँ। वहाँ पेश होकर उन्होंने कहा जी कि सब्सिडी का मामला तो कोई मामला ही नहीं है, आप इस मामले को छोड़ के दूसरे मामला की तहकीकात करें। बाद में खैर उन्होंने इस बयान को भी बदल लिया। खैर, सब्सिडी का मामला, शुगर क्राइसिस यानी पाकिस्तान में चीनी की प्राइस का बढ़ जाना, फिर शार्टेज हो जाना, ये सारे मामले, इस सारे मामलात के ऊपर एक कमीशन बनाया गया। उसने फिर रिपोर्ट दी, फिर वो रिपोर्ट पब्लिक की गई और ख़दशा ये ज़ाहिर किया गया। हमने भी ये सुनी बातें, हम तक भी पहुंची, लोगों ने भी बातें की, हर तरह के मीडिया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बात बड़ी इसकी बाज़गश्त रही कि ये कमीशन ने रिपोर्ट तो दे दी, इमरान खान ने ये रिपोर्ट पब्लिक भी कर दी। अब चूँकि इमरान खान के अपने हामी लोग, PTI के लोग, बिलखसूस जहांगीर तरीन और शायद कुछ लोग जो पंजाब गवर्नमेंट से और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मिनिस्टर साहिबान हैं कुछ, उनके नाम भी इसमें आए, तो खदशा ये ज़ाहिर किया गया कि इस रिपोर्ट को पसपुर्द डाल दिया जाएगा, इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होगा। बस ये रिपोर्ट बना दी गई, लोगों को बता दिया गया जी ये फ़लाँ लोग इसके ज़िम्मेदार हैं और शायद अपने लोगों को बचाने के लिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मामलात इसके बरक्स हुए। वो कैसे? आज शहजाद अकबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ह बताया कि कोई भी मामला हो, कोई भी शख्स इसमें इन्वॉल्व हो, इस मामले में जो तहकीकात, जो रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं, उन सारों को रगड़ा जाएगा। उनसे पैसे, जितने भी पैसों की जिनके ऊपर जिम्मेदारी आती है, उनसे वो पैसे रिफ़ंड किए जाएंगे। उसके लिए इन्होंने ये जो काम है ये 7 मुख्तलिफ अदारों को सौंप दिया। 7 मुख्तलिफ अदारों को क्यों सौंप दिया, उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। किन किन अदारों को, मेन जो अदारे जिनको ये काम सौंपा गया, उनमें सबसे पहले NAB है, फिर FIA है, फिर बाई एंटी करप्शन है, फिर SCCP है, फिर CCP है, फिर स्टेट बैंक है। अब इन अदारों, मुख्तलिफ अदारों को क्यों सौंपा गया, यानी किसी एक NAB को ये के हवाले कर दिया जाता या FIA के हवाले कर दिया जाता, लेकिन मामला थोड़ा पेचीदा है। पेचीदा इसलिए है कि NAB के हवाले जो करप्शन हुई है, जो सब्सिडी दी गई है, उसका जो 29-30 अरब रुपया बनता है, उसके हवाले से NAB को काम दिया गया है कि आप इस मामले को देखें कि ये ऐसा क्यों हुआ। फिर FIA को ये बताया गया है कि तकरीबन 25 से 30 अरब रुपए के टैक्स के जो मामलात हैं, जो टैक्स चोरी हुआ है, इन 9 मिलों के बारे में बताया गया है। अभी तक इनिशियली 9 मिलों के बारे में बताया गया। ये 9 शुगर मिल्स ऐसी हैं जिन्होंने तकरीबन 25 से 30 अरब रुपए का जो है वो टैक्स चोरी किया हुआ है। FIA को ये मामला इसलिए सुपुर्द किया गया कि आप वो जो टैक्स का मामला है वो FIA देखे। फिर आप ये मत भूलिएगा कि FIA में इस वक्त कौन तैनात हैं, कौन हेड कर रहे हैं। वाजिद ज़िया नाम मैं आपको बताता चलूँ, ये वही वाजिद ज़िया हैं जिन्होंने जो सरबराह, उस कमीशन के भी सरबराह थे जिन्होंने पनामा केस में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। फिर उसके बाद जो SCCP और CCP है और स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक को असल में ये मामला इसलिए दिया गया कि क्योंकि रिपोर्ट में ये बताया गया कि बहुत सारी शुगर मिल्स ऐसी हैं जिन्होंने लोन लिया, यानी लोन लिया कि हम अपनी शुगर मिल्स को चलाना चाहते हैं, गन्ना ख़रीदना चाहते हैं, मशीनरी अपडेट करना चाहते हैं, मतलब अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने मुख्तलिफ जो बैंक्स हैं उनसे कर्ज़ा लिया, फिर वो कर्ज़ा उन्होंने माफ़ करवाया।
ठीक है। स्टेट बैंक इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हेल्प आउट करेगा कि जी किन शुगर मिल्स के नाम पे कर्जा किस बैंक से लिया गया, किस दौर में लिया गया, कितना लिया गया और क्या वजूहात या क्या रीजंस बता के उस कर्जे को माफ़ करवाया गया। स्टेट बैंक को इसलिए इसमें इन्वॉल्व किया गया। फिर आपको सीसीपी का बता दें, सीसीपी में असल में कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि ये मामला चला था जी कि इसमें कुछ पुरानी जो गवर्नमेंट्स गुजर चुकी हैं उन्होंने अपने पसंद के लोग लगाए हुए हैं ताकि उनसे कोई पूछ खींच ना हो कि कहाँ चीनी एक्सपोर्ट हो रही है, कितनी एक्सपोर्ट हो रही है, और बस मतलब करप्शन करने के लिए उन्होंने अपने लोगों को लगाया गया। तो उसको जब ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उन बंदों को हटाने की कोशिश की, तो इन्होंने स्टे ले लिया। फिर ये मामला अदालत में गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि हम इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। पाकिस्तान में इतने अरबों की जो है वो चीनी की खुर्द-बुर्द होती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, चीनी कागज़ों में एक्सपोर्ट होती है, चीनी एक्सपोर्ट नहीं हो रही होती, वही चीनी फिर महंगे दामों पाकिस्तान के अंदर ही बेची जाती है, लिहाजा हमें इसके ऊपर काम करने दिया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अदालत से रुजू करके फिर ये मामला सॉर्ट आउट करवाया और कुछ लोगों को, नए लोगों को अपॉइंट किया। इस सीसीपी का जो मामला है वो करेगा क्या मामला, असल में जो ये रिपोर्ट आई है, कमीशन जो बनाया गया था ये शुगर माफिया के ख़िलाफ़, उसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें ये वाज़ह बताया गया कि अफ़गानिस्तान के रास्ते जो चीनी एक्सपोर्ट की जाती रही है पाकिस्तान से, वो मिसाल के तौर पे अगर एक ट्रक के अंदर 20 टन चीनी जो है वो लाद के यहाँ से एक्सपोर्ट कर दी जाती रही है, तो कागज़ों के अंदर उस ट्रक के जो वेट है, जो वज़न बताया जाता रहा चीनी का, वो तकरीबन 80-90 टन के बराबर बताया जाता रहा कि ये जी चीनी इतनी एक्सपोर्ट हो चुकी है। यानी कागज़ों में ट्रक एक चला गया, उसके ऊपर जो चीनी या लोड था वो तकरीबन 20 टन का था, और जो कागज़ों में आया जो रिपोर्ट हुआ वो 20 टन, और जो रिपोर्ट हुआ वो 80-90 टन, और जो जाता रहा वो तकरीबन 20 टन। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है सीसीपी काम करेगा। और ज़ाहिर बात है जब आप ऊपर लेवल पे अपने लेवल यानी वो लोग जो गैर सियासी हों, मेरिट पे आए हों, जो काम करने के लिए लाए गए हों, वो जब अपना काम करेंगे तो ये डेफिनेटली इसमें फंसेंगे। तो ये सारे डिफरेंट जो अदारे हैं इनको ये सपुर्द करने का मतलब, हालांकि जो चेमा गोइयाँ हैं वो तो कुछ डिफरेंट बताती हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जब आप डिफरेंट अदारों को एक ही काम जब डिफरेंट अदारों को सौंप देते हैं तो वो कहीं ना कहीं लाजमी फंसेंगे। कुछ लोग वो जो बच जाएंगे, नैब के हाथों से बचेंगे, वो FIA के हाथों में फंसेंगे। जो FIA के हाथों से निकलेंगे वो CCP के हाथों फंसेंगे। जो CCP के हाथों से बचेंगे वो SCCP के हाथों फंसेंगे। जो इन सारे अदारों से बचने की कोशिश करेंगे या बचेंगे वो स्टेट बैंक के हाथों लाजमी फंसेंगे। तो ये सारे अदारे जब मुलव्वस हुए हैं, जब सारे अदारे इसके ऊपर तहकीकात करेंगे, सारे अदारे ये जितनी भी करप्शन हुई है चीनी के मामले में, इसको जब रोकेंगे, इसको जब एक्सपोज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग ज़रूर फंसेंगे। तो ये जितने भी मुख्तलिफ चीज़ों को जब एक चीज़ को जब मुख्तलिफ अदारों के सपुर्द किया गया तो कहीं ना कहीं लाजमी इनको जवाब देना पड़ेगा और ये लोग फंसेंगे। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। और ये एक बात उन्होंने जो की थी कि कोई भी बंदा हो, कोई भी शख्स हो, मैं खुद हूँ, मेरी गवर्नमेंट के लोग हों, जो शख्स इस करप्शन में, किसी तरह की भी करप्शन में, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में या आवाम के पैसे के लूटने में मुलव्वस होगा, मैं उसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाऊँगा, मैं उनको माफ़ नहीं करूँगा, जो मर्ज़ी हो जाए मैं उनको माफ़ नहीं करूँगा। तो ये एक बड़ा अहम कदम है, बड़ा सराहाया जा रहा है इस बात को सोशल मीडिया के ऊपर भी, और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी ये इस बात के ऊपर बड़ी गर्मा गर्मी, बड़ी बहस और बड़ी एनालिसिस जो है वो दिए जा रहे हैं कि ये किस तरह मुफीद होगा। तो डेफिनेटली जब आप शुरुआत कर लेते हैं, करप्ट लोगों को पकड़ने की शुरुआत कर लेते हैं, तो हमने देखा है, हालांकि इसको सियासी कहा जाता है जी, जोड़ा जाता है नैब को, गठ जोड़ कहा जाता है, नैब न्याजी गठ जोड़ कहा जाता है, फिर मुख्तलिफ अदारों को कहा जाता है कि ये साथ मिल के सिर्फ सियासी इंतकाम ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, सियासी इंतकाम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वेरी अनफॉर्चुनेटली ये सियासी लोग इस करप्शन में मुलव्वस हैं। डेफिनेटली जब आप सियासी लोगों को करप्ट होने पे या करप्शन के इल्ज़ामात में पकड़ेंगे तो अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी सियासी साख बचाने के लिए, या वो जो तकरीरें आगे करते रहे लोगों के सामने, हमने कुछ नहीं किया, हमारे पे एक दिले पैसे की करप्शन नहीं है, साबित नहीं हुई है। मैंने पहले भी आपको बताया था, साबित होना एक अलग बात है, करप्शन करना एक अलग बात है। तो इन्होंने करप्शन की हुई हैं, तो ये इतने इनके ऊपर जो है केसेस बन रहे हैं, और ये नैब से भाग रहे हैं, अदालतों से भाग रहे हैं, फिर अपनी मनपसंद अदालतों में चले जाते हैं, वहाँ जाके फिर बेल्स करवाते हैं। तो ये लोग पकड़े जाएंगे, कोई भी बचने वाला नहीं है, ये बात वाज़ह है। किसी भी केस में अभी PIA की रिपोर्ट आने वाली है, जो हादसा हुआ है रिसेंटली उसके ऊपर आने वाली है, शुगर माफिया के ऊपर कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। ये जब भी इमरान खान को इस तरह का काम करते हैं ना, जिस भी स्टेप पे आगे करने की कोशिश करते हैं, तो ये माफिया, जितने भी माफियाज हैं, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर चीनी माफिया अलग है,
आजकल ये जो ज़्यादा सरगर्म है पेट्रोल माफिया, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने मिल के इस मुल्क को दिवालिया किया, इस मुल्क का पैसा लूटा, इस मुल्क के पैसे बाहर भेजे, मनी लॉन्ड्रिंग्स की, नाजायज़ जो है वो मुनाफाखोरी की, के करके लोगों से पैसा बटोरा, फिर मार्केट में चीज़ें महंगी कर देना। ये सारे मामलात, जितने भी मामलात हैं, ये सारे मामलात सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए, उसको ना चलने देने के लिए और अपनी जो उन्हें करप्शन किया उसको छुपाने और बचाने के लिए ये सारे मामलात करते रहें। लेकिन ये अब वक्त दूर नहीं है कि ये सारे लोग जेलों के पीछे हों। कोई भी हो, उस्मान बज़दार हो, जहांगीर तरीन का नाम बार बार आ रहा है, अगर रिपोर्ट पढ़ी जाए बार बार, या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो अगर देखी जाए प्रेस रिलीज़ जो की है ये शहजाद अकबर ने, जिसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, तो उसमें ज़्यादा जो टारगेट बंदा है, जिसको टारगेट किया जा रहा है, वो है जहांगीर तरीन। तो कोई भी बच्चा, चाहे कोई भी बंदा, चाहे वो इमरान खान का करीबी साथी हो, पीटीआई का मेन रुकन हो, वज़ीर हो, मशीर हो, वज़ीर आला हो, सूबाई वज़ीर हो, किसी तरह का भी हो, किसी भी अदारे से उसका तल्लुक़ हो, वो इस जो ये करप्शन के ऊपर जो इन्होंने एक फंदा डाला है, एक ग्रिप डाली है, लोगों को बताया लोगों को कि कौन लोग करप्शन करते हैं, उससे बचने वाला कोई भी नहीं है। नाज़रीन, अभी फ़िलहाल यही है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये मामला कब कहाँ किस तरह पहुंचता है। जैसे मज़ीद इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होगी, कोई ख़बर आएगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इमरान खान ने जो वादा किया था कि मैं करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरे अपने लोग हैं, चाहे वो पराए लोग हैं, चाहे हुकूमत से तल्लक है, चाहे हुकूमत से नहीं तल्लक है, उसका कोई भी इंटरेस्ट मफाद है, मुझे है या मुझे उससे है, मैं उसको या वो मुझे मैं अदारों को इतना मजबूत कर दूंगा कि कोई भी करप्ट बंदा इस मुल्क में सर्वाइव नहीं कर सकेगा। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।